जब भी भारत और चीन के बीच डिफेंस कंपैरिजन की बात होती है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि चाइना का डिफेंस बजट भारत से काफी ज्यादा है। चीन की इकोनॉमी भी भारत के मुकाबले काफी बड़ी है। कुल मिलाकर भारत चाइना का मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि भारत और चीन के केस में युद्ध का फैसला बजट स्प्रेडशीट्स या जीडीपी के चार्ट्स नहीं करते। यहां सवाल ये है ही नहीं कि किसके पास कितने हथियार मौजूद हैं, बल्कि यहां तो सवाल यह है कि अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो वो किस रीजन में होगा। और जवाब है हिमालयन टेरेन। जी हां, हिमालयन टेरेन, जो कि अत्यधिक ऊंचाई पर है, जहां बेहिसाब ठंड पड़ती है, ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, सकरे सकरे गलियारे मौजूद हैं, अनप्रिडिक्टेबल मौसम है। यह कोई नॉर्मल बैटलफील्ड नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहां हथियार से पहले एक सोल्जर की सहन शक्ति, एक्लीमेटाइजेशन यानी कठिन हालातों में भी उसके एडजस्ट करने की क्षमता और उसका एक्सपीरियंस काम आते हैं। इंडियन आर्मी दशकों से इसी कठिन माहौल में डिप्लॉयड है। सियाचिन, लद्दाख और अरुणाचल ये सिर्फ मैप्स नहीं हैं, ये लाइव कॉम्बैट क्लासरूम्स हैं। इसके उलट चीन की सेना ज्यादातर प्लेन एरियाज में डिप्लॉयड रहती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग होता है, जहां इन्हें प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में भारत और चीन के बीच कन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि किसके पास कितनी मिसाइलें हैं, बल्कि सवाल यह है कि कौन सा देश उन्हें जंग के मैदान में सही समय पर और जल्दी पहुंचा सकता है। चीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है लद्दाख और अरुणाचल जैसे इलाकों तक अपने सोल्जर्स को पहुंचाना, उनके लिए हथियार सप्लाई करना, ईंधन पहुंचाना, राशन व दवाई पहुंचाना। क्योंकि चीन की सप्लाई लाइंस बेहद लंबी हैं, उन्हें काफी ऊंचाई पर आना पड़ता है, जो पहाड़ों के बीच बेहद सकरे गलियारों से होकर गुजरती हैं। और यही गलियारे चीन की सबसे बड़ी कमजोरी माने जाते हैं, क्योंकि भारत इन रास्तों को अपनी मिसाइलों, आर्टिलरी फायर पावर और एयर पावर के दम पर रिलेटिवली आसानी से डिसरप्ट कर सकता है। चीन के फाइटर जेट्स को हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद बीच में ही रिफ्यूलिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जबकि चीन के पास रिफ्यूलिंग बेसेस सीमित हैं और प्रिडिक्टेबल हैं, यानी वे इंडियन आर्म्ड फोर्स की नजर में हैं। अपने सोल्जर्स के लिए राशन, दवाई और हथियार सप्लाई करने के लिए चीन को काफी ज्यादा समय, प्लानिंग और रिस्क लेना पड़ता है। इसके उलट भारत ने पिछले कुछ सालों में लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपल फॉरवर्ड एयर बेसेस बना रखे हैं, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, सीक्रेट टनल्स व रास्ते हैं भारत की सेना के पास पहले से ही मौजूद, जहां से वो अपने सोल्जर्स के लिए एम्यूनिशन, राशन, फ्यूल एंड दवाई वगैरह कम से कम समय में फ्रंट तक पहुंचा सकते हैं। अब ये तो रही दोनों ही देशों के बीच हेड टू हेड कन्फ्लिक्ट की बात। आइए अब जानते हैं कि इन दोनों ही देशों की आर्म्ड फोर्सेस एक दूसरे के मुकाबले कितनी फायर पावर रखती हैं। शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक जानकारी से। तो भारत की टोटल पॉपुलेशन फिलहाल 146 करोड़ के लगभग आंकी जा रही है। इसके मुकाबले चाइना की करंट पॉपुलेशन 140 से लेकर 142 करोड़ के समथिंग है। एक्टिव सोल्जर्स की इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स मौजूद हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 20 लाख के समथिंग एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं। टोटल जियोग्राफिकल साइज देखें तो भारत 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। चाइना की टोटल जियोग्राफिकल साइज 95.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। नॉमिनल जीडीपी देखें तो इंडिया की करंट नॉमिनल जीडीपी $4.1 ट्रिलियन वैल्यू की आंकी जा रही है। चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी $20 ट्रिलियन वैल्यू का आंकड़ा छूने वाली है। डिफेंस पर सालाना खर्च देखें तो इंडियन आर्म्ड फोर्स अपने डिफेंस पर $80 बिलियन वैल्यू से भी ज्यादा का खर्च सालाना कर देती है, जो आगे भी इसके आसपास ही रहने वाला है। चाइनीज मिलिट्री वैसे तो अपने डिफेंस पर ऑफिशियली $250 बिलियन वैल्यू का खर्चा कर चुकी है, लेकिन कुछ अनऑफिशियल आंकड़े
इसे $300 बिलियन वैल्यू से भी ज्यादा का बताते हैं और ये आगे और भी बढ़ने वाला है। वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्स दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्स है। चाइनीज मिलिट्री दुनिया की 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। इसके बाद देखें दोनों ही देशों की जमीनी ताकत के बीच कंपैरिजन, तो इंडियन आर्मी के पास फिलहाल 4200 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 6800 मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 3400 से लेकर 3500 के बीच सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर्स बताई जाती हैं। टाउड यानी फील्ड हवित्जर्स की 3900 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चाइना के पास करीबन 1000 फील्ड हवित्जर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 450 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चाइना के पास ये नंबर 2700 से भी ज्यादा का है। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडिया के पास 180 के करीब हैं। चाइना के पास 400 से लेकर 600 के बीच न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं, जिनका नंबर आगे और भी बढ़ने वाला है। इसके बाद देखें एयर फोर्स के बीच कंपैरिजन, तो इंडियन आर्म्ड फोर्स के पास फिलहाल 2400 के करीब विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 3500 के करीब टोटल नंबर ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर जेट्स की 500 यूनिट्स भारत के पास हैं। चाइना के पास ये नंबर 1200 से भी ज़्यादा है। अटैकर बॉम्बर जेट्स की 90 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चाइना के पास 370 अटैकर बॉम्बर हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की 75 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चाइना के पास करीबन 290 हैवी एंड मिड लेवल के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चाइना के पास ये नंबर डबल करीबन 300 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चाइनीज नेवी के पास फिलहाल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट इंडिया के पास नहीं। चाइना के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। विध्वंसक जहाज की 13 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चाइना के पास 50 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। फ्रिगेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। चाइनीज नेवी के पास 47 फ्रिगेट्स हैं। इंडियन नेवी के पास 21 कॉर्वेट्स हैं। चाइनीज नेवी के पास कॉर्वेट्स की 72 यूनिट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चाइना के पास करीबन 61 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा इंडिया और चाइना की आर्म्ड फोर्सेस के बीच इनकी करंट फायर पावर के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।